हेलो भाइयों, क्या हालचाल। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज के तो मार्केट वैसे देखा जाए तो कॉल साइड ही रहा है और गैप अप ही खुला। उसके बाद इसने अपना ये सपोर्ट लिया, उसके बाद ये बस उसी रेंज में घूमा है। अगर देखा जाए तो 100-125 पॉइंट में घूमा है। वही हाल कॉल का था, वही हाल पुट का था। मतलब ये अपना यहाँ पे ओपन हुआ, इसका प्राइस एकदम डाउन आया और इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। ये देखो, अब ये देखना पड़ेगा कि मंडे को यहाँ से ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। और अगर देखा जाएगा तो प्राइस इस समय कॉल के ऊपर है, पुट के नीचे है। अगर आप एनएससी की वेबसाइट अगर आप देखना जानते हो तो उसके बारे में बता देता हूँ। अब ये देखो, टोटल ओआई यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो आप एक एनएससी की जो साइड है जो आपको लाइव दिखाती है, तो एनएससी की साइड से भी आप कर सकती हो कि देखो उसने क्या बोला, 25,500 से लेके 25,600। मतलब इसकी जो उसने एक्सपेंडल रेंज बताई, एक्सपेक्टेड जो मतलब उसको लगता है कि इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है, तो देखा जाए तो उसी रेंज में घूमा है 25,500 से। अब जिसने 25,500 पे लिया होगा उसको 600 तक बैठा भी होगा तो बहुत है। और इसने मैक्स पेन भी देखो 25,500 ही बताया है और इसका जो पीसीआर था वो 1.18 समथिंग था और जो चेंज ओआई पीसीआर था वो 1.13 था। यानी कि अगर आप इस एनएससी की वेबसाइट को देख के भी काम करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपको तो मेन ये देखना है ना, जिसको चार्ट देखना नहीं आता पढ़ना तो आता ही होगा कि मेरा पीसीआर क्या चल रहा है, मेरा ट्रेंड कॉल में या पुट में मैक्स पेन क्या था, वो रेंज जो बता रहा था वो कहाँ था। अब उसके हिसाब से हम निफ्टी का चार्ट देखें तो ये देखो, उसने बोला था 500 से 600 के बीच में रहनी चाहिए। अब ये देखो मार्केट कहाँ खुली, 535 के लमसम कहाँ तक आई, 523 तक। यानी कि 10-15-20 पॉइंट ऊपर मान लो 500 का हमारा ये लेवल था, पर ये बीच में से ही उसने कितने 100 पॉइंट ऊपर मार दिए। मतलब ये है कि 500 का ही अगर किसी ने सपोर्ट लगाया होता तो वो यहाँ तक बैठा होता। अगर ये 650 तक, अगर 650 तक भी नहीं बैठा होगा तो यहाँ तक बैठा होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा जो सरकार ने, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने जो साइडें दी हुई हैं, आप उससे ही अगर देख के करोगे तो वहाँ पे पीसीआर, कॉल रेशियो, पुट रेशियो, सारी चीज़ें वहीं आ जाती हैं। आपको कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसका वो देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये देखो 25,500 पे ही सपोर्ट था और 25,650 पे क्या, वो 25,600 पे क्या था, यहाँ पे भी सपोर्ट बन गया, नया क्रिएट हो गया। अगर आप 550-650 पे देखो तो यहाँ पुट राइटर थे, सॉरी कॉल राइटर थे यहाँ पे ज़्यादा, तो क्या ये 650 से ऊपर गया? ये देखो 650 से ऊपर नहीं गया, ये वहीं से लौटा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करते हो, किसी के भी अकॉर्डिंग काम करो, मैं ये नहीं कहता कि उसके अकॉर्डिंग करो या उसके अकॉर्डिंग करो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी काम करते हो, सपोर्ट डिस्टेंस आपके अच्छे होते हैं, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। चलो आप एक बार एनएससी की साइड है, आप देख लो, इसी से आप अच्छी तरह आप अपना बहुत बढ़िया आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैक्स पेन देख लो, रेंज देख लो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपना पीसीआर देख लो, चेंज ओआई देख लो, और ज़्यादा देखना है तो आप नीचे जाके आराम से आप देख सकते हो कि मेरा मतलब टोटल ओआई मेरे ज़्यादा है या कम है। तो टोटल ओआई आप यहाँ से देख सकते हो किसके कौन से ज़्यादा हैं कौन से ज़्यादा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि करना तो आपने है। पर यह है कि पहले आप सीखो। ये तो हो गई एनएससी की साइड की बात। अब चलो देखते हैं हमारा क्या टारगेट रहेगा उस दिन। देखो प्राइस कॉल के अभी बहुत ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो 126 का लगाया हुआ, पर मैं चाहता हूँ 139 के ऊपर निकले, तब मुझे ये वाला टारगेट मिलेगा। पहला 169 का, फिर 181 का, फिर 192 का। अगर मार्केट 100 पॉइंट पे ही घूमती रही जैसे आज घूमी है, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको जो मिल रहा है वो लेके आप निकल जाना। जैसे कि आज का ये मार्केट आप देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर जैसे कि अब मैंने उस वहाँ पे देखा 500 का वो था, तो आप ये एक बार ये देख लेना कि 500 पे ही सपोर्ट, मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं है कि 500 वहाँ तक आप घबरा जाओ।
500 का मतलब 500 का ही होना चाहिए। हो सकता है कि मंडे को चेंज हो जाए, ओआई या ओआई घट जाए या बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, कॉल राइटर पुट राइटर कुछ भी हो सकता है भाई मंडे को। इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग चला करो। पहले एनएससी की वेबसाइट पे देख लिया करो कि कौन से मार्केट का सिनेरियो क्या कह रहा है, कॉल साइड है, पुट साइड है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ सब कुछ मिल जाता है भाई एनएससी की साइड में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, ये तो हमने आपको कॉल वालों के बता दिए। अब पुट का तो ये सिनेरियो, अगर ये 102 के नीचे गया तो ये भाई इसकी भी मुझे हालत लग नहीं रही है, फिर ये ऊपर आएगा, क्योंकि 102 इसका लास्ट है, तब से ये गिरता ही जा रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो गिरता ही जा रहा है अभी तक। इसको आप 1 आवर पे भी मैंने इसको देखा था, तो 1 आवर पे भी इसकी बड़ी बुरी हालत है, मतलब पुट राइटर वालों ने इसका बुरा हाल किया हुआ है। अब ये देखो लास्ट प्राइस ये आ रहा है, और एक सपोर्ट ये था, ये भी इसने एक ही कैंडल में तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये कैंडल में तोड़ दिया, फिर यहाँ से टूटा। अब ये अब पता नहीं यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, पर यह है कि भाई जब तक ये 126 को क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं इसको लेने के हक़ में तो नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि पहले मैं ये देखूँगा कि मार्केट का सिनेरियो किस साइड है। वो भी एनएससी की मैंने आपको वेबसाइट बता दी, आप आराम से वहाँ पे सर्च करके जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सबके लिए ओपन है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है सब। वहीं पे आप ओआई चेंज, पुट राइटर, कॉल राइटर, सारा कुछ वहीं है, कहीं आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सीधे एनआईसी की वेबसाइट में गए, एनएससी की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद ओआई देखना, ओआई देख लो, पुट राइटर देखना, पुट राइटर देख लो, पीसीआर देख लो, मैक्स पेन देख लो, क्या कह रही है कि भैया 25,500 से 26,600 तक जा सकती है, 26,000 तक जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ पे अब मैक्स पेन आ गया आपका 500 के, क्योंकि ये 26,000 कह रही है, यानी कि 500 पॉइंट ही मान लो आप कि 500 पॉइंट अभी और ऊपर जा सकती है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग काम करो ना। मतलब ये कि 500 पे अपना लगा दो, 500 पे 10 पॉइंट तो जाएंगे आपके, 10 चले जाएंगे, 20 चले जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, और लॉन्ग बिल्डअप करके बैठ जाओ। पर यह है कि भाई सबसे पहले आपको प्राइस देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या कह क्या रहा है। अब ये देखो पुट का जो प्राइस है वो 107 है अभी चल रहा है जो, पर 102 रुपये 80 पैसे, यानी कि इसके 10 पॉइंट 20 पॉइंट और मान लो कि अगर ये 102 पे है तो यानी कि मैं 182 लगा देता हूँ कि भैया चलो 20 पॉइंट और देखूंगा। अगर 20 पॉइंट फिर ये वो नीचे जाती है, फिर मैं कंफर्मेशन मिल जाएगी मुझे कि ये नीचे जाएगा। और हाँ, पर 126 के बाद अगर ये निकलता है तो बड़ा टारगेट है फिर 194 का, 288 का, 344 का। फिर आप ये मान के चल रहे पूरे टारगेट हिट होंगे। हो सकता है कि ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में हो जाए, पर भाई अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वो मार्केट का अगर मैं सिनेरियो देख रहा हूँ तो वो 26,000 का कह रहा है। तो मुझे सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लेके चलना है कि भैया 25,500 पे मेरा सपोर्ट बन रहा है, और 25,600 का भी मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट बन रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत, जितनी अच्छा बन गया उस दिन फिर मैं इसको सपोर्ट मान के फिर मैं आगे की सोचूंगा कि हाँ 700 तक बैठ सकता हूँ, 800 तक बैठ सकता हूँ, जहाँ भी है। तो आप जब भी कोई भी काम करो तो उसके अकॉर्डिंग करो कि आपका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अगर प्राइस एक्शन आपका अच्छा काम कर रहा है कि हाँ मेरा प्राइस ये है 500 के नीचे मैंने मतलब बैठना नहीं है, सीधे अपना स्टॉप लॉस देना और निकल जाना, फिर मैं मेरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, फिर मैं कॉल साइड नहीं, फिर मैं पुट साइड सोचूंगा। मतलब जब भी कोई भी काम करो तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हमेशा ही आपको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं भी इसी के अकॉर्डिंग अगर काम करता हूँ तो मुझे अच्छा मिलता है। जिस दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट भाई इसी के बीच में चल रही है तो मैं अपना 600 का वेट करूँगा ना कि 600 पे आएगा, उसके बाद मैं बाइंग पोजीशन अपनी यहाँ तक रखूँगा, 650 तक या 700 तक, जो भी मेरा उस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा। तो हमेशा कोई भी प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं अगर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर साइडवेज मार्केट है तो आपके कॉल और पुट दोनों के प्राइस डिगे होंगे, जिससे कि आपको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट रोज़ एक जैसा नहीं रहता है, कभी कभार ही रहता है। पर इस हफ्ते अगर मैं देख रहा हूँ तो गैप अप बहुत खुला है, हर दूसरे दिन गैप अप खुला है, नेक्स्ट डे गैप अप खुला है। तो इसलिए इस समय मार्केट का जो सिनेरियो है ना वो चेंज हुआ पड़ा है, क्योंकि मार्केट अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हाई चल रही है और 26,000 तक आने वाली है, और 26 साढ़े 26 तक तो जाएगी। तो हो सकता है कि इस बार 28,000 भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि अभी तक मार्केट ने काफ़ी अच्छी
अच्छा अगर देखा जाएगा तो हाई लगा रही है, तो थोड़ा बहुत नीचे आएगी, हो सकता है कि 500 पे आए उसके बाद हाई मारे। वैसे मार्केट अगर देखा जाए निफ्टी 300-400 पॉइंट तो वैसे ही दे रही है आजकल। अगर आज की भी मार्केट की बात कल की मार्केट की बात करोगे तो अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया था, और आज की देखोगे तो आज भी 88 पॉइंट्स प्लस ही चल रही है। तो अगर उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बस आपके अच्छे होने चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और बाकी रही कॉल पुट की, तो मैंने आपको कॉल पुट दोनों के प्राइस बता दिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 26,700 की मेरी कॉल है, 126 के ऊपर जाती है तो 139, पर मैं चाहता हूँ कि 139 के ऊपर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करे, उसके बाद मेरा एक रिटेस्ट आए, उसके बाद जाए। अगर एक बार ऊपर, हो सकता है कि शुरू में ही ऊपर चली जाए, फिर वो नीचे आए तो नीचे पे मेरे प्राइस पे ही आनी चाहिए और एक बिग बना होना चाहिए, उसके बाद मेरी एंट्री हो जाएगी। और ऐसी पुट का अगर गैप अप खुलती है तो मैं ये देखूंगा कि वो प्राइस पे तो आए, कम से कम प्राइस पे वो जैसे ही आएगी फिर मेरे ट्रेड बनेगा। ये नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही 9:15 पे लेके बैठ जाऊँ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना भाई। वेट किया करो प्राइस का कि प्राइस क्या कह रहा है। मार्केट भाई अगर हो सकता है गैप अप खुल जाए, यहाँ खुल जाए तो नीचे तो आएगी, क्या पता डाउन खुल जाए, क्या पता यहीं खुल जाए, फिर मेरा यहीं पे स्टॉप लॉस लग जाएगा सीधे। तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी अगर नॉलेज अच्छी किया करें तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम नॉलेज देते हैं। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।